आप लोगों के लगातार कमेंट की वजह से मुझे वीडियो लेकर के आना ही पड़ा, क्योंकि आप लोग लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा 20 जनवरी को है ना, 20 जनवरी को हमारा 11 बजे से इंग्लिश का पेपर है हमारा प्री बोर्ड का, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारा पेपर लेकर के आए, तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूं जो आपकी तैयारी के लिए एकदम बेहतरीन होने वाला है। एंड इस वीडियो को जो भी बच्चा कंप्लीट देख लेगा ना, मैं पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको बताने वाला हूं। एंड जो मैंने पिछला वीडियो एक डाला था उसको भी जाकर के देख लेना, आपकी तैयारी एकदम लेवल की हो जाएगी, क्योंकि यह मॉडल पेपर आपकी तैयारी में एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस लाने के लिए बहुत है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए टाइम आपको वही 3 घंटे का मिलने वाला भाई। देखो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं आपके 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। कुछ इस तरीके से यह पैटर्न आपको दिखाने का मतलब इस तरीके से प्रश्न पत्र दिखाने का उद्देश्य आपको है कि आपको पैटर्न का पता चले, क्वेश्चन के लेवल का पता चले, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, पूरे क्वेश्चन करना अनिवार्य है भाई। मैं पूरे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 1 से लेकर के 16 तक के मैं उत्तर बताऊंगा ना, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला कहता है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज ओनली ए सैंपल फॉर प्रैक्टिस, है ना, यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र है। चलिए आपका सेक्शन ए दिया गया है, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन, जो कि हमारा कितने 5 नंबर का सबसे पहले एक पैसेज देता है, फिर दूसरा पैसेज 5 नंबर का देता है, फिर तीसरी आपकी क्या कहता है नोट्स बनाने को, एक एक का उत्तर कैसे आपको फाइंड करना है, कैसे उत्तर लिखना है भाई मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से रीड कर लो, है ना, क्योंकि लिखा रहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चलिए देख लेते हैं, पैसेज पढ़िएगा भाई। आई हैव हियर्ड अबाउट अ मैन हु वाज सीन एज अ ग्रेट सेल्समैन। देखिए सेल्समैन के बारे में इसमें बात करी जा रही है। एंड देखो इसके की पॉइंट पकड़ा कीजिए जब पढ़ते वक्त, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें की किसकी बात की जा रही है, बिग प्लॉट ऑफ लैंड, है ना। इस पे यहाँ पे देखो जो जो बातें इसमें आपको लगे ऐसी कि हाँ इस पे इसमें बात करी जा रही है, इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उसको आपको उसका याद रखना है ताकि उससे क्वेश्चन आंसर बने, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, What did the salesman sell to the buyer in the story? A house, a plot of the land, 2 votes, a map। अब भाई यहीं पे पढ़ चुके हैं, ये प्लॉट ऑफ लैंड, सीधा आंसर लगा देंगे, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, Why did the buyer request a refund from the company? The salesman received him, the land was infertile, the plot was underwater, he changed his mind। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए किसकी बात करी जा रही है, रिक्वेस्ट रिफंड, है ना। चलिए भाई देखिए ये रखा, ये प्लॉट वाज अबाउट 15 अंडर वाटर। अब देखो भाई यही आंसर, इसी तरीके से बोर्ड में खोजोगे ना भाई तो ये नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि यार आंसर इसी में लिखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लडिंग offered a refund, promised a lake place, gave him a discount, thus suggested building a sky scraper, है ना। तो इसका आंसर चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करेंगे और मैं आपको सीधे आंसर बताते चलता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें आंसर मिलते जाते हैं लेकिन टाइम लगता है थोड़ा, है ना। ये रहेगा आपका प्रोमिस्ड ए लेक प्लेसेस, है ना, ठीक है, यही आपको आंसर लगा लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एंड अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट the boats the salesman sold the wire? The were valuable, the were useless, the were essential for a lake place, they could preventing flooding, they were useless। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा यूजलेस, ये नहीं है भाई, ये नहीं है इसका। देवर एसेंशियल फॉर ए लेक प्लेस, भाई इसकी बात करिए ना, देवर एसेंशियल फॉर ए लेक प्लेस। नेक्स्ट है आपका 5वें नंबर का, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज, मैप्स, शॉर्टकट्स, बिलीव्स एंड डोगमास। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ देते हैं। सेकंड नंबर का पैसेज आपका दिया गया है जो कि 5 नंबर का है, ठीक है ना। देखो पॉल्यूशन के बारे में इसमें बात करी जा रही है। पॉल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग of harmful substance known as pollution with the natural environmental components। चलिए इसको पूरा अच्छी तरीके से रीड करिए, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें करा है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज। भाई जो एयर पोल्यूशन का प्राइमरी कॉज है वो क्या भाई, पैसेज के अकॉर्डिंग देखो, तो यहाँ पे आप इससे पढ़ोगे ध्यान से तो आपको इसी में मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट, देखो पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है तो वैसे तो सभी चीज़ें हैं, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है भाई, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा, इसमें हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, मिलेगा तो ज़रूर से, क्योंकि इसी में से जो है उसमें पूछा गया है ना। ये देखिए डंप वेस्ट डायरेक्टली बॉडीज़ वगैरह, ये यहाँ पे केयरलेस एनवायरनमेंट डैमेज, एडिक्शन, अनवांटेड सब्सटेंस, है ना। ये कहाँ से आते हैं हमारे, ये आते हैं बर्निंग ऑफ कोल इलेक्ट्रिसिटी, इनसे ये प्राप्त होते हैं ना, इनसे मतलब ये मिलते हैं और ये खराब कर देते हैं वायु को पूरा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका
विच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स। भाई ईयर्स की बात करिए यार, ये तो कौन, नॉइस पॉल्यूशन है ना, ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सॉइल इरोजन, नॉइस पॉल्यूशन, भाई डंपिंग वेस्ट है ना डायरेक्टली इनटू वाटर, भाई तो अब कहाँ जाना है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। it will decrease, it will increase, it will become more resilient, it will come to an end। तो यही आपका इसका आंसर है, it will come to an end, है ना। आपको दिख रहा है ना आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है आंसर कंप्लीट इसका, है ना। देखिए ये ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका अगला भाई क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज रिलेशन टू व्हीकल्स, फ्यूल एफिशिएंसी, टायर वेयर, या फिर टॉक्सिक एक्सियम, कार कलर। भाई तो ये यहाँ पे जो है एयर पॉल्यूशन के लिए यहाँ पे उत्तरदायी कह सकते हैं इसको, ना कि ये इनसे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपका फ्यूल एफिशिएंसी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, आपको यहाँ पे देखिए सुइटेबल टाइटल देना है एंड आपको नोट्स बनाने हैं। देखो 4 नंबर में आपके जो है पूछा जाता है ना, रीडिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है, और 100% लिख करके ले लो बोर्ड में। आप कैसे इसको करोगे, तो आपको आना चाहिए, नहीं तो देखो नया आ जाता है हर बार, तो फिर क्या करोगे। इसलिए आपको यहाँ पे करके जाना है। देखो एजुकेशन इज एसेंशियल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एंड आपको देखना है जिस बारे में इस पर बात करी जा रही है, मेनली इसमें एजुकेशन के बारे में बात करी गई, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो क्या है कि वही इसका आपको टाइटल देना है ना। और जिसकी मतलब जिस रूप में उसकी बात करी जा रही है उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर नोट्स आप पॉइंट में कैसे बनाए, भाई मैं आपको बताता हूँ आंसर, है ना, कैसे लिखना है। इसका टाइटल आप देना चाहो तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी दे सकते हो, या फिर इम्पोर्टेंस एंड स्टेजेस ऑफ एजुकेशन भी दे सकते हो ना। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे बनाएगा। पहले तो 1.1 में कह के नोट्स बनाएंगे, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फिर इसके अंदर 2 पॉइंट भी रखें तो चल जाएगा, चारों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बना दीजिएगा स्टेज ऑफ एजुकेशन, है ना, यहाँ पे इंपोर्टेंस फिर स्टेज, ठीक है ना। चलिए ये बन गया आपका, इसे कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन बी में एंटर हम कर चुके हैं, राइटिंग सेक्शन है आपका। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यू आर कुशल शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुरा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। भाई फी कंसेशन की एप्लीकेशन आपको लिखनी है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, एंड जो आपको कमेंट बॉक्स में फर्स्ट लिंक दी गई ना, उसमें जाकर के क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको हर एक तरीके से मटेरियल मिल जाता है, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहेगा यहाँ पर, फी कंसेशन की एप्लीकेशन है। बस जो नेम वगैरह है, स्कूल का नाम होगा, स्टूडेंट का नाम, ये आपको चेंज कर लेना है यहाँ पे, है ना। और जो पेपर में आ रहा है क्वेश्चन में वही लिखिएगा, ठीक है। चलिए अथवा में क्वेश्चन दिया गया है आपका, बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है भाई, है ना। तो क्या एक लेटर लिखना है उसके लिए, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, राइट एन ऐसे, है ना, इनमें से किसी एक पर ऐसे लिखना है। तो भाई बोर्ड 2025 के लिए बता दूं क्या कि कौन सा इनमें से आने वाला है, बिल्कुल से 101% आपका इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज और वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, है ना। ये दोनों का बिल्कुल से कर लेना, इनमें से एक ना एक आपको जरूर से बोर्ड में देखने को मिलेगा, क्या पता दोनों ही आ जाए, है ना। अथवा में क्वेश्चन है इसका, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, है ना। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे 5 के अथवा का, है ना, 5 के अथवा वाले का, इसी का देख रहे हैं, इनका आप कर लीजिएगा, ऐसे आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये रहेगा आपके सामने, सोशल मीडिया इज अ यूनिक एंड डायनेमिक मीडियम, ये रहेगा आपके सामने। इस तरीके से आपको इतना लिख देना है ना। तो ये आपको आंसर इसका दिया गया, ठीक है। अब अगले पेज की ओर बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अब आपकी पिक्चर कंपोजिशन दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये दी गई है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन विल यू डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। भाई तो देखिए इसमें ये पॉइंट पढ़ा करो, इसमें भाई लिखे क्या होते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा अब दिख रहा है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, है ना, कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन, लर्निंग टूल्स एंड ऐप्स, है ना। ये सारे कुछ इम्पैक्ट होते हैं, कुछ इम्पैक्ट भी होते हैं, कुछ हमें बेनिफिट्स भी होते हैं, तो सारे कुछ देखेंगे। चलिए आंसर आपको किस तरीके से इसका लिखना है, ये रहेगा आपके सामने आंसर, इस तरीके से क्वेश्चन है उसका, एंड ये आपको आंसर फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया था, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, है ना, यही था ना। अब भाई इसके आंसर में क्या लिखना है, देखिए एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हेडिंग डाल करके बढ़िया से, मोबाइल फोन्स प्रोवाइड इंस्टेंट एक्सेस टू ये वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, इस तरीके से। एंड सेकंड था आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इसको इस तरीके से लिखिएगा, ये रहेगा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था यहाँ पे लर्निंग टूल्स एंड ऐप्स, इसमें इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना है ना। कोई 3-4 भी लिख दें आप, छोटे छोटे इनको कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेक्शन सी में आ चुके हैं, ग्रामर सेक्शन में।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया आपको, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है ना, आपके 5 नंबर के हैं ना, आपको कोई 6 आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको 5 करने हैं, देखो यानी 5 है ना। इसी तरीके से बोर्ड में करने होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ठीक तरीके से आप लोगों को दिखे, ठीक है ना। अब दिख रहा है ठीक से। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हर अंकल इज फिल इन द ब्लैंक्स MLE। तो हर अंकल इज एन MLE, क्या एन MLE, ये आपको एन यहाँ पे भर देना है, ठीक है। ये एन भर दीजिएगा, थोड़ा सा इतना नहीं करना है, इतना, ठीक है। ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा, हिज ग्रैंड मदर डेड फ्रॉम कैंसर, देन कैंसर, ऑफ कैंसर। तो ऑफ कैंसर क्या आएगा, ऑफ कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी फिल इन द ब्लैंक्स, दे आर रीच्ड। तो रीच्ड आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वॉक केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स, यू विल फॉल डाउन। तो वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन, क्या और, ठीक है। इसका रीच्ड है, रीच्ड है ना, इसका है और, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स इन द गार्डन। तो मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, क्या मैनी, है ना। नेक्स्ट आ जाता है, बी फिल इन द ब्लैंक्स टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, बी शुड, क्या शुड आ जाएगा, शुड। नेक्स्ट हमारा आया भाई हो गया कंप्लीट। अब हमारा है डू एस डायरेक्टेड आ जाते हैं। कोई 5 के आंसर आपको देना है, 5 नंबर के हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर दिया गया है, अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। इफ का यूज़ करते हुए आपको इस सेंटेंस कंप्लीट करना है, रिराइट कर मतलब फिर से लिखना है। तो भाई इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, देखो इफ का यूज़ करेंगे तो अनलेस तो आपको गया है ना। इफ ही इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी, है ना। आई वॉन्ट की जगह क्या हो जाएगा, आई विल अटेंड द पार्टी, ठीक है। तो अनलेस की जगह आपको इफ लिख देना, अनलेस काट देंगे, इफ लिखिएगा, इफ में आई कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। इफ ही इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी, ठीक है। इसना आपको कंप्लीट कर लेना है। बॉन्ड की जगह क्या कर देना है, बिल कर देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में करना है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, और ये यहाँ पे कहें कि जो आपकी वर्ब की फॉर्म है उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, है ना। तो दे हैव की जगह दे बर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे बर। हैव की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। एंड मेड की ING लग जाएगा मेड में, सो मेडिंग भाई, मेडिंग इट, ठीक है। इतना आपका इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सी इज टू टायर्ड टू वर्क, रीराइट सो दैट का यूज़ करते हुए लिखना है भाई। तो सी इज, टू की जगह ये टू लिखा है ना, इसकी जगह सो लिख दीजिएगा, सो टायर्ड दैट सी कांट वर्क, है ना, दैट सी कांट वर्क। यही आपको सो दैट का यूज़ करते हुए लिखना है ना। इसमें लिख देता हूँ मैं थोड़ा, सी इज सो टायर्ड, दिख रहा है ना छोटे छोटे अक्षर में, सो टायर्ड कहाँ पे थी भाई, सो टायर्ड दैट। अब दैट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट सी कांट वर्क, ठीक है। ये वर्क यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कंप्लीट है भाई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ही कट हिज फिंगर, नेगेटिव में चेंज करना है आपको। तो किस तरीके से बनाएंगे, ही कट हिज फिंगर, तो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। देखिए ही डिडंट कट हिज फिंगर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अनुज इज प्लेइंग चेस चेंज इनटू पैसिव। तो अनुज इज प्लेइंग चेस, प्लेइंग चेस होना चाहिए यहाँ पे, प्लेइंग चेस, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेस इज, है ना। आपका जो चेस आ जाएगा आगे, चेस इज प्लेइंग बाई प्लेड, है ना, फॉर्म चेंज हो जाएगा, ING नहीं रहेगा, प्लेड बाई अनुज, क्या आ जाएगा, चेस इज। इसमें लिखिएगा इसका आंसर, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, चेस इज प्लेड, चेस इज बीइंग प्लेड, सॉरी, हाँ, चेस इज बीइंग प्लेड बाई अनुज। सब्जेक्ट का हमेशा आपको क्या करना है, जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल ही रखना है, ठीक है। अगला है आपका, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, है ना। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु का यूज़ करना है आपको, है ना। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिखना है, आपका होमवर्क कह लो इसको, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, सेक्शन D में एंटर कर चुके हैं। यहाँ 4 नंबर का सबसे पहले MCQs आ जाते हैं भाई। तो फर्स्ट नंबर है आपका, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाई। तो मेकिंग हिम सुपीरियर, मेकिंग हिम एनर्जेटिक, मेकिंग हिम सैड, चेंजिंग हिज मूड। यही आपका आंसर है, चेंजिंग हिज मूड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है,
अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला, ये आपका इट्स अ प्यूपल है ना, ग्रेटेस्ट बेल्ट जो होती है कंट्री की नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग वो प्यूपल होते हैं, ये आंसर याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एन फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल प्लेइंग विथ हर फैमिली वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द अमंडा फ्रीडम स्वीट, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है जो कि ए है, 10 का ए है, ठीक है। बी में आपको एक पोयम की कुछ लाइन्स दी गई हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लगा देता हूँ। फर्स्ट नंबर है व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ही बिकम अफ्रेड। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड द यंग स्लीप एट नाइट अंडर द लीज, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का भाई मीन्स क्या होगा, तो स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पे आपको स्टैंजा टाइप दी गई है, कुछ लाइंस दी गई मतलब कह लो पोएम की, तो इस किस पोएम से ली गई है आपको पता होना चाहिए। लेपर्ड यानी कि एनिमल की भाई इसमें बात करी गई है, तो आप यहीं पे समझ सकते हो, है ना। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर तो हो जाएगा, है ना। फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स बीन टेकन, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट आपका हु हैज़ रिटन दिस पोएम, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फ्रस्ट, कैरोलिन बेल्स या फिर लेस्ली नॉरिस, तो कैरोलिन बेल्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, बीस्ट का मीन भाई क्या है, तो एनिमल, ठीक है ना। एनिमल के इसमें बारे में बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होता है, जो कि आपको कोई 6 के आंसर आपको देना है, जो आपके 12 नंबर के कंप्लीट होंगे, है ना। 2-2 नंबर का एक आपका कंप्लीट होगा यहाँ पे, है ना। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है व्हाट डिड लैंको होप फॉर, सेकंड है व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंट्रल लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। चलिए मैं आपको एक एक करके सभी के आंसर यहाँ पे दिखाते चलता हूँ, ठीक है ना। देखो आंसर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकूँ अच्छे से। देखो ये रहेगा लैंको होप्ड फॉर ए गुड रेंस एट एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, ठीक है। ये 11 के तीसरे का दिया गया, दूसरे का हम स्किप करेंगे, कोई 5 आपको क्योंकि करने हैं, कोई 6 करने हैं, सॉरी यहाँ 7 दिए गए, तो मैं 6 के ही बता दूंगा आपको, है ना। इससे 11 के तीसरे का रहेगा, है ना। ये 11 के चौथे का रहेगा भाई, चौथा क्वेश्चन तो दिखा दूँ पहले, है ना। चलिए भाई ये रहेगा 11 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड द एन ए वांट टू कीप अ डायरी। पांचवा है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नेस्ट टेलगेक अबाउट। नेक्स्ट है आपका व्हाई इज कूर्ग कंपेयर टू हेवन, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स। चलिए भाई इनके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा 11 के 4 का, ये रहेगा 11 के 5 का, स्क्रीनशॉट करते जाना। ये रहेगा 11 के 6 का, बोर्ड के लिए इन्हें जरूर से तैयार कर लेना। ये रहेगा 11 के 7वें का, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, तो यानी 2 के आंसर देने हैं आपको, 3 आपको दिए गए, है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, इन मैं तीनों के आंसर आपको बताऊंगा, है ना। ये कहाँ से, फायर एंड आइस से क्वेश्चन है, ये टाइगर इन द जू से है, ये अमांडा से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब भाई इनके क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आंसर आपको दिया गया है, ठीक है, तो ये से कर लेना। नेक्स्ट आपका दिया गया 12 का दूसरे का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12 का तीसरे का आंसर दिया गया है। नेक्स्ट आपका 13 का आंसर है, तो भाई 13 के क्वेश्चन देख लो, तीनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। भाई वाज डॉक्टर हीरियट कॉन्फिडेंट द ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सुन, भाईज बोली फादर अबाउट वरीड अबाउट हर, भाई हैड फॉलर वांटेड टू मीट पॉसिबल। चलिए इन तीनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो ये रहेगा 13th का फर्स्ट का आंसर, ये रहेगा 13th का सेकंड का आंसर, ये रहेगा 13th का यहाँ पे आपका थर्ड का आंसर, ठीक है। तो आपके तीनों ये कंप्लीट होते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस इन एज ही फ्लो द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, और में यानी कि अथवा में क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गांव ब्लेज बेकर। तो इसका आंसर देखिएगा 14th का, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से ढूंढ करके याद कर लेना है बोर्ड के लिए, ठीक है, तो उसे कर ही लेना और भी के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 15th नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। थीम लिखनी है अमंडा का, आपको सेंट्रल आइडिया ले भाई लिखना है ना, सेंट्रल आइडिया ऑफ अमंडा। चलिए भाई यहाँ पर देख लेते हैं आपका और का अमंडा का सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता दिया है। एंड आपको डस्ट ऑफ स्नो की थीम जरूर से याद कर लेने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको आप सेंट्रल आइडिया ही कह लोगे ना एक चीज़ से। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है in the end of the lesson Mrs. Pumphrey says think this is a themes of surgery why, और मैं कहता है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो इसका आंसर हम देखिएगा मिसेस पम्फरी थॉट, ये दिया गया आपको
इसको कंप्लीट कर लेना पूरा का पूरा। दैट द रिकवरी ऑफ द डॉग इज ए थ्रीम ऑफ सर्जरी, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से 1 to 16 नंबर तक मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मैं लगातार से तत्पर हूँ एंड आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, उन्हें जाकर के देखिए, बोर्ड की तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।